हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में ना हम देखते हैं कि एजी ना सड़क पर चल रही होती है और अचानक सामने से एक तेज स्पीड में गाड़ी आ रही होती है। वो गाड़ी से ना टकराने वाली होती है कि तभी मैथ्यू वहां पर सही टाइम पर पहुंच जाता है और उसे ना अपनी तरफ खींचकर बचा लेता है। मैथ्यू उसे गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, हाँ, और तुम्हें सामने से गाड़ी आती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन ये जिन पर ना इस चीजों का बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं होता। वो मतलब बेसिकली ना नींद में चल रही होती है और इस चीज का ना मैथ्यू को पता नहीं होता। इसके बाद एजिन वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी मैथ्यू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसी समय उसकी नजर एजिन के पैरों पर पड़ती है। वहां पर ना कई जगह स्क्रैच लगे हुए थे और उनसे ना खून भी आ रहा था। ये देखकर मैथ्यू को अपना पुराना सीन याद आ जाता है जब वो बर्फ में था और उसके पैरों में भी इसी तरीके से चोट लगी थी। मैथ्यू उससे कहता है कि वो वहीं पर रुके, वो अभी आता है। फिर वो जल्दी से फार्मेसी जाता है और वहां से दवाई लेकर और एक जोड़ी स्लीपर्स लेकर आता है। वापस आकर ना वो खुद एजिन को स्लीपर्स पहनाता है। इसके बाद एजिन अपने घर की तरफ जाने लगती है। मैथ्यू चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता है ताकि वो सेफली घर पहुंच जाए। जब दोनों बिल्डिंग्स के पास पहुंचते हैं ना तो एजिन दरवाजे का पासवर्ड डालने लगती है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है, इसलिए हर बार गलत पासवर्ड डाल देती है। बेसिकली ध्यान कहीं और होता है का मतलब वो नींद में चल रही होती है और उसको कुछ भी याद नहीं होता। बार-बार उसका ना फिर जैसे उसको लगता है कि दरवाजा खुल गया, फिर बार-बार उसका सिर दरवाजे से टकराने लगता है। तभी मैथ्यू उसके सामने आकर अपना हाथ दरवाजे पर रख देता है ताकि उसके सिर पर कोई चोट ना लगे। कुछ देर बाद एजेंट सही पासवर्ड डाल देती है और अंदर चली जाती है। मैथ्यू भी उसके साथ अंदर आ जाता है। अब दोनों लिफ्ट में होते हैं, तभी एजेंट को एक खुशबू महसूस होती है। वो मैथ्यू को गौर से देखती है और अचानक पूछती है कि क्या वो मैथ्यू है। फिर उसके करीब आकर उसका चेहरा पकड़ लेती है और पूछती है कि उसने कौन सा परफ्यूम लगाया है, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत अच्छी है और वो उसे अपना नया प्रोडक्ट बना सकती है। मैथ्यू कहता है कि उसने कोई परफ्यूम नहीं लगाया, लेकिन एजेंट उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर उसे जर्क कहकर वहां से चली जाती है। इसको नींद में भी गालियां देनी है भाई। ये एजेंट ना फिर अपने कमरे में पहुंच जाती है। मैथ्यू को लगता है कि अब वो सही सलामत अंदर पहुंच गई है, लेकिन जब वो देखने आता है वापस से तो उसको पता लगता है कि एजेंट नीचे फर्श पर गिरी पड़ी है। अगली सुबह एजेंट की आंख खुलती है। वो सोफे पर होती है। जब वो अपने पैर देखती है ना तो वहां स्क्रैच और बैंडेज लगे होते हैं, लेकिन उसे याद ही नहीं होता कि रात को क्या हुआ था। दूसरी तरफ मैथ्यू अपने घर पर होता है और पिछली रात को याद कर रहा होता है कि कैसे उसने एजेंट को नीचे गिरा हुआ देखा था, फिर उसे उठाकर सोफे पर लिटाया था। वहां पर एक टूटा हुआ कांच का गमला भी पड़ा था जिसे उसने साफ किया था। जैसे वो वहां से जाने वाला था, तभी एजेंट ने अपनी मॉम को कॉल किया और वो कॉल गलती से फिर से मैथ्यू के पास चली गई थी। फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह ना जिन रनिंग के लिए बाहर निकलती हैं, वहीं दूसरी तरफ सोमली मैथ्यू के घर पहुंचती है। मैथ्यू उस समय सो रहा होता है। सोमली उसे जगाती है और पैसे मांगती है। मैथ्यू उससे पूछता है कि पैसे क्यों चाहिए। सोमली उसे कहती है कि पोको खरीदना है। मैथ्यू को लगता है कि वो पोकर खेलने की बात कर रही है, इसलिए वो उसे पैसे देने के लिए मना कर देता है और कहता है कि उसे ऐसे काम करने बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और उसे ये चीजें ना बंद कर देनी चाहिए और कोई अच्छा काम करना चाहिए। तब सोमली उसे एक फोटो दिखाती है और बताती है कि वो फोटोशूट करवाना चाहती है। तब जाकर मैथ्यू उसे पैसे देता है। सोमली फिर मैथ्यू से कहती है कि उसे कभी कभी ऑनलाइन चीजें भी देखनी चाहिए ताकि उसे समझ आए कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। तभी वो मैथ्यू का लैपटॉप खोल देती है, लेकिन वहां देखकर उसे पता चलता है कि मैथ्यू किसी लड़की की प्रोफाइल देख रहा था। मैथ्यू तुरंत घबराकर लैपटॉप बंद कर देता है। सोमली उससे पूछती है कि वो लड़की कौन है। दरअसल वो प्रोफाइल एजेंट की होती है। सोमली मजाक में पूछती है कि क्या मैथ्यू उसे पसंद करता है, लेकिन मैथ्यू कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, वो उसे बस उसके बारे में जानना चाहता था। उसके बाद सोमली खुद एजेंट की प्रोफाइल देखने लगती है और कहती है कि उसकी बहन के लिए बुरी खबर है क्योंकि एजेंट बहुत खूबसूरत है। फिर वो मैथ्यू को दिखाती है कि एजेंट इस समय लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही है। मैथ्यू भी उसे देखने लगता है। सोमली कहती है कि शायद मैथ्यू उसकी चिंता करता है उसने खाना खाया या नहीं, लेकिन मैथ्यू तुरंत मना कर देता है। दूसरी तरफ एजिन अपने शो की तैयारी कर रही होती है। वो अपना आउटफिट पहनने की कोशिश करती है, लेकिन वो ड्रेस अब उसे बहुत टाइट लग रही होती है। वहां पर मौजूद लेडी कहती है कि शायद उसका वजन बढ़ गया है। ये जिन तुरंत मना करती है और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो डाइट पर है और ठीक से खाना भी नहीं खाती। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब भी वो गाँव में मैथ्यू से मिलने जाती है तो वो वहां पर जमकर खाना खाती है। उसी समय संगमी और गियंग वहां पर आ जाते हैं। संगमी सबसे पहले उसके
उसके पैर पर लगी बैंडेज नोटिस करती है और पूछती है कि उसे क्या हुआ। एजेंट कहती है कि शायद वो नींद में चल रही होगी लेकिन अब वो ठीक है। फिर गियंग खुशखबरी देता है कि अलॉय कंपनी ने उनके प्रोडक्ट्स रखने के लिए अपना एक वेयर हाउस खाली कर दिया है। दूसरी तरफ सोमली गांव में संगम से बातें कर रही होती है। वो पूछती है कि क्या उसे पता है कि एजेंट कौन है। फिर वो पूछती है कि उसे क्या लगता है कि एजेंट अच्छी है या फिर उसकी बहन। संगम मुस्कुराकर कहती है कि एजेंट अच्छी है क्योंकि उसकी स्माइल बहुत प्यारी है। तभी संगम के फोन पर ना कॉल आती है लेकिन सोमली कॉल उठा लेती है। दूसरी तरफ एजिन होती है, वो मैथ्यू के बारे में पूछती है। सोमली जानबूझकर कहती है कि वो और मैथ्यू बहुत क्लोज हैं और उसे उसका पूरा स्केड्यूल पता है। फिर वो बताती है कि मैथ्यू इस समय कॉर्न की कटाई कर रहा है, तो एजिन कहते हैं कि वो अभी वहां पर आ रही है। इसके बाद ना एजिन गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच जाती है और सोमली और जो उसकी दादी होती है ना उनको मतलब लेकर वो गाड़ी में चली जाती है। सोमली ना उसे देखकर शॉक रह जाती है क्योंकि अब उसे पता चलता है कि वही होम शॉपिंग होस्ट असल में एजिन है। एजिन उससे पूछती है कि क्या वो स्कूल क्यों नहीं गई। सोमली बहाना बनाती है कि वो संगम से अच्छी बातें सीख रही थी। दूसरी तरफ मैथ्यू और उसके वर्कर्स खेतों में कॉर्न की कटाई कर रहे होते हैं। तभी एजिन वहां पहुंचती है और उसके साथ सोमली और संगम भी होते हैं। मैथ्यू सोमली से पूछता है कि वो स्कूल क्यों नहीं गई और फिर एजिन से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। एजिन कहती है कि वो उसे परेशान करने नहीं आई, संगम ने उसे मदद के लिए बुलाया इसलिए वो कॉर्न काटने आई है। मैथ्यू कहता है कि उसके पास पहले ही काफी वर्कर्स हैं लेकिन एजिन उसकी बात नहीं मानती। फिर उसके बाद ना मतलब एजिन बात करती है कि रात पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था और मुझे ना बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है। फिर ना मैथ्यू को ये सुन के ना खांसी आने लगती है, तो एजिन उसे कहती है कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मैथ्यू कहता है कि वो अपनी चिंता करे बल्कि खुद का ध्यान रखे। उसके बाद सब लोग मिलकर कॉर्न काटने लगते हैं। एजिन जल्दी थक जाती है लेकिन जब भी मैथ्यू उसे देखता है तो वो दोबारा काम शुरू कर देती है। क्यूटी है ये भी। कुछ देर बाद ना सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। संगम एजिन से पूछती है कि क्या वो खाना नहीं खाएगी। एजिन कहती है कि नहीं, वो डाइट पर है क्योंकि उसका वजन बढ़ गया है, लेकिन संगम जबरदस्ती उसे खाना खिलाती है। जैसे वो एजिन खाना चखती है ना उसे बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और वो जमकर वहां पर बैठकर खाना खाने लगती है। उसी समय जिंगली और एरा वहां पर पहुंचते हैं। एजिन पूछती है कि वो कौन है। तब उसे बताया जाता है कि जो खाना सब खा रहे हैं वो जिंगली ही लेकर आती है। एजिन जिनली को हाय कहती है लेकिन जिनली उसे इग्नोर कर देती है। सोमली बताती है कि जिनली उसकी बड़ी बहन है। इसके बाद मैथ्यू संगम के दामाद से मिलने जाता है जिसकी शराब की फैक्ट्री होती है। वो आदमी कहता है कि वो मैथ्यू का कॉर्न आधी कीमत पर खरीदेगा, लेकिन मैथ्यू मना कर देता है। तब वो आदमी बताता है कि उसकी हालात बहुत खराब चल रही हैं और उसके वर्कर्स भी नौकरी छोड़ चुके हैं, अब उसे खुद डिलीवरी करनी पड़ती है। मैथ्यू कहता है कि संगम को ये सब पता होना चाहिए, लेकिन वो आदमी मना कर देता है और कहता है कि उसकी सास को ये बात ना बताई जाए। मैथ्यू वापस आकर अपने वर्कर्स के पास आता है और उन्हें सारी बात बताता है। सभी परेशान हो जाते हैं कि अब उनका कॉर्न खराब हो जाएगा, लेकिन मैथ्यू कहता है कि वो कोई दूसरा खरीदार ढूंढ लेगा, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी एजेंट उससे कहती है कि वो लाइव स्ट्रीम करके कॉर्न बेच सकते हैं। मैथ्यू को ये आइडिया अजीब लगता है, लेकिन एजेंट भरोसे से कहती है कि अब वो सब संभाल लेगी क्योंकि उसका नाम एजेंट है। इसके बाद एजेंट लाइव स्ट्रीम शुरू करती है। वो कॉर्न के बारे में बताती है, वर्कर्स से बातें करती है और धीरे धीरे सारे कॉर्न बिक जाते हैं। दूसरी तरफ एजी डायरेक्ट हैनगी को दिखाती है कि ये जिन कॉर्न बेचने के लिए लाइव कर रही है और इससे कंपनी की इमेज खराब हो सकती है, लेकिन हैनगी कहती है कि उसे जो करना है करने दो। सभी लोग खुश होते हैं क्योंकि सारा कॉर्न बिक चुका होता है, लेकिन तभी एजिन अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। अगले सीन में एजिन हॉस्पिटल में होती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो सामने बैठे इंसान का चेहरा देख पकड़ लेती है क्योंकि उसे लगता है कि वो मैथ्यू है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो कांगमो था। एजिन उसे दूर धक्का दे देती है और अजीब बातें करने लगती है। वो कहती है कि शायद वहीं उसे यहाँ पर लेकर आया होगा, बिल्कुल फिल्मों की तरह। कंगमो डर जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो मरने वाली है। डॉक्टर हंसकर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे सिर्फ हीट स्ट्रोक हुआ है। बाद में डॉक्टर मैथ्यू से बात करता है। मैथ्यू एजेंट के बारे में पूछता है तो डॉक्टर कहता है कि वह ठीक है और फिर पूछते है कि क्या उनके बीच कुछ चल रहा है, लेकिन मैथ्यू तुरंत मना कर देता है। इसके बाद एजेंट मैथ्यू के घर पर होती है। मैथ्यू उसे कुछ पैसे देना चाहता है क्योंकि उसने आज उसकी बहुत मदद की थी, लेकिन एजेंट पैसा लेने से मना कर देती है। मैथ्यू उसे देखकर पूछता है कि क्या वो अब तक जाने वाली नहीं है। एजेंट कहती है कि वो जा ही रही थी, लेकिन जैसे ही उठती है उसे चक्कर आने लगते हैं। वो तुरंत बैठ जाती है और कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही। फिर वो मैथ्यू से कहती है कि उसके बैग में दवाई है, क्या वह उसे दे सकता है। मैथ्यू उसके लिए दवाई और पानी लाता है।
एजेंट कहती है कि वो थोड़ी देर वहीं आराम करना चाहती है। वो नीचे लेटी होती है लेकिन सोफे तक जाना चाहती है। तभी मैथ्यू उसे रोकता है। एजेंट को लगता है कि वो उसे उठाएगा लेकिन मैथ्यू सिर्फ नीचे की ठीक करता रहता है और कहता है कि अब जाओ। जब एजेंट ठीक से चल नहीं पाती तो मैथ्यू आखिरकार उसे उठा लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। मैथ्यू जल्दी से उसे सोफे पर ही पटक देता है। इसके बाद संगमी ये जिनको घर छोड़ने आती है। रास्ते में वो मैथ्यू के बारे में पूछती है तो एजेंट कहती है कि मैथ्यू बहुत अच्छा इंसान है। घर पहुंचकर संगमी उससे आराम करने को कहती है लेकिन उसके जाने के बाद एजेंट कैफे चली जाती है। वहीं एरिक का सेक्रेटरी उसे देख लेता है और जाकर एरिक को बता देता है। एरिक फिर खुद कैफे पहुंचता है और एजेंट से बात करता है। वो कहता है कि दोनों फिर से मिल गए। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना। एजेंट उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या काम करता है लेकिन एरिक जवाब नहीं देता। दोनों कॉफी पीते और बातें करते हैं। कुछ देर बाद एरिक की आंख लग जाती है और जब वो उठता है तो देखता है कि एजेंट वहां पर नहीं होती। बाहर बारिश शुरू हो जाती है। तभी एजेंट छाता लेकर उसके पास आती है और कहती है कि पिछली बार उसने उसकी मदद की थी इसलिए अब उसकी बारी है और हिसाब बराबर हो गया। और दोनों हाथ साथ में चलते हैं। एरिक उसे खाने पर चलने के लिए पूछता है। एजेंट हामी भरती है लेकिन साथ में कहती है कि वो बिजनेस पार्टनर्स को कभी डेट नहीं करती। एरिक कहता है कि जब बिजनेस खत्म हो जाएगा तब वो डेट पर जाएंगे। दूसरी तरफ मैथ्यू को एजेंट की दवाइयां मिलती हैं। उसे याद आता है कि शायद दवाई उसके बैग से गिर गई होगी। तभी एजेंट अपनी गाड़ी ठीक करवा रही होती है। मैथ्यू संगम के फोन से उसे कॉल करता है और बताता है कि उसकी दवाई उसके पास है। एजेंट तुरंत कहते हैं कि वो खुद लेने आएगी। मैथ्यू कहता है कि वो आधे रास्ते तक आ जाए। जब मैथ्यू जाने लगता है तो संगम उससे कहती है कि वो जानती है कि उसके दिल में क्या चल रहा है और कभी कभी इंसान को वही करना चाहिए जो उसका दिल चाहता है। इसी बीच कंगवो मैथ्यू को फोन करता है और बताता है कि मशरूम फार्म में परेशानी हो गई है। मैथ्यू तुरंत वहां पर पहुंचता है और देखता है कि ऊपर से पानी टपक रहा था। वो मशरूम बचाने में लग जाता है। काम करते करते उसे याद आता है कि एजेंट उसका इंतजार कर रही होगी। दूसरी तरफ एजेंट कैफे के बाहर मैथ्यू का इंतजार कर रही होती है। तभी उसकी कार की चाबी कहीं गिर जाती है जो किसी लड़की के लेग टकराने से। उसका फोन भी कार में रह जाता है इसलिए वो मैथ्यू को कॉल नहीं कर पाती। धीरे धीरे रात हो जाती है और आसपास की सारी लाइट्स बंद होने लगती हैं। एजेंट को अपना पुराना टाइम याद आता है जब वो इसी तरह अपनी माँ का इंतजार करती थी। तभी अचानक सामने से ना गाड़ी की हेडलाइट उसकी तरफ पड़ती है। मैथ्यू आखिरकार वहां पहुंच गया था। एजेंट उसे देखकर ही दौड़कर उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। उसके बाद दोनों साथ बैठे होते हैं। एजेंट उसे सारी बात बताती है कि अचानक क्या क्या हो गया। मैथ्यू उससे माफी मांगता है कि वो लेट हो गया। फिर वो उसे दवाई देता है लेकिन सारी दवाई नहीं देता। जब एजेंट उससे पूछते कि बाकी दवाइयां कहाँ हैं तो मैथ्यू कहता है कि वो उसे रोज सिर्फ एक दवाई देगा ताकि वो हर दिन मिल सके। इसके बाद ना मैथ्यू को वो याद रात आती है जब वो नींद में चल रही थी कि जब उसने उसको मतलब अपनी माँ को कॉल किया था बट वो कॉल लग गया था मैथ्यू को। उस समय एजेंट ने कहा था कि गांव में उसे एक अजीब इंसान मिला लेकिन वो बहुत अच्छा है और उसके साथ रहते हुए उसे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। और अब प्रेजेंट में दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।